दोस्तों अभी हमारे साथ है यूपी पीसीएस 2021 के सिलेक्टेड कैंडिडेट पीयूष वर्मा सर है। का सिलेक्शन वीडियो की पोस्ट पर हुआ था, तो अभी 2022 का अभी इंटरव्यू देने सर आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं इंटरव्यू सर का कैसा रहा और सर ने अपनी तैयारी वगैरह कैसे की। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा और मौर्य सर के बोर्ड में था, तो क्वेश्चन वगैरह पूछे गए। मतलब अच्छी एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा इस बार। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने अपना जो 10th और 12th है वो अपने गृह जनपद बुलंदशहर से कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय से कंप्लीट किया है। तो ग्रेजुएशन जो आपका हुआ मतलब बीएससी वगैरह किए या फिर नॉर्मल बीए या फिर एमए की? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और पीजी में मैंने एमएससी कंप्लीट किया है केमिस्ट्री के साथ। तो पीसीएस की तैयारी का आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा? पीसीएस की तैयारी का मेरा 4th अटेम्प्ट था और इस बार मेरा मीडियम हिंदी मीडियम रहा। तो क्वेश्चंस वगैरह आपसे क्या पूछे गए उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को हमारे बताइए सर। क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, जैसे ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, स्थल आकृतियों का निर्माण और उन निर्माण के कारक कौन कौन से होती हैं। जैसे सर ने मुझसे पूछा गया, आप बताइए हिमानी द्वारा कौन सी स्थल आकृतियाँ निर्मित होती हैं, या फिर समुद्री जल द्वारा तरंगों के माध्यम से कौन सी स्थल आकृतियाँ निर्मित होती हैं, या फिर नदी द्वारा कौन सी स्थल आकृतियाँ निर्मित होती हैं। और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए ज्योग्राफी का क्या क्या योगदान है, इस तरह के मृदा के टाइप पूछे मुझसे। और जैसे आज 21 मार्च है तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे है, तो फॉरेस्ट के बारे में मेरे से पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन। ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन थे ये सारे। तो जैसे कि अब तो ऑप्शनल हट चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आगे किस तरीके की चीज़ें रहेंगी? जैसे अब ऑप्शनल हट चुका है तो एक तो ये है कि जो ऑप्शनल को लेके कुछ अभ्यर्थियों का ये आरोप रहता था कि भेदभाव होता है, ह्यूमैनिटीज़ वालों को कम नंबर मिलते हैं और साइंस वालों को ज़्यादा मिलते हैं। तो आयोग ने ये निर्णय लिया है, बिल्कुल मैं इस आयोग के निर्णय से सहमत हूँ। आगे ये हो सकता है जो यूपी के 2 पेपर बढ़े हैं, तो प्री एग्ज़ाम के बाद आप जैसे घटना चक्र पब्लिकेशन हो गया या फिर यूथ पब्लिकेशन हो गया या प्रतियोगितार्पण हो गया, वो यूपी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल निकालेंगे जिससे आप अपना दोनों पेपर को तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक परीक्षा वाणी का समग्र अध्ययन करके आता है उत्तर प्रदेश के लिए, आप उससे भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। सर पीसीएस की जर्नी की शुरुआत आपकी कब से हुई और मतलब इसके लिए आपने कहाँ पर कोचिंग वगैरह कहीं किया था या फिर किस तरीके से अपनी तैयारी करते थे? मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग जो है तत्कालीन 2018 में तत्कालीन पोल एसडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा के सानिध्य में की और पूरी मेरी तैयारी वहीं से हुई, प्री मेंस और आफ्टर इंटरव्यू तक। तो मतलब कोई कोचिंग वगैरह चल रही या किस तरीके से? सर द्वारा जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्र हैं उनको सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए मालवीय पुस्तकालय में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के नाम से निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। उसमें राजवीर सर भी रहते हैं सहयोग और हमारे रिंकू भैया भी उसमें रहते हैं। जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं वो भी अपना योगदान देते हैं, छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो इसके पहले आपका भी सिलेक्शन हो चुका था, तो आप भी मतलब गाइडेंस वगैरह भी देते थे जो बच्चे वहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं वहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता था और इसी के साथ जो बच्चों की क्वेरी आती थी कि सर पीटी के नोट्स किस तरह से बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे देखने हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर राइटिंग करके भी लाते थे तो उनके आंसर चेक करने, या करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, उससे रिगार्डिंग बच्चों के क्वेरी सॉल्व करता था। सर जैसे कि हम लोग जब अलीगढ़ गए थे अभी 2021 का जब रिजल्ट आया था, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आपके यहाँ के थे जो सिलेक्टेड हुए थे। तो जब हम लोग ने वीडियो किया था तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि मतलब हम बाहर मान लीजिए अलीगढ़ से नहीं हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर दूसरे राज्य से हैं, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। और मतलब एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस वगैरह होता है और मतलब फीस वगैरह क्या लगता है? फीस का ऐसा कुछ नहीं है, निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। बस 300 का एक कार्ड बनता है जो मालवीय पुस्तकालय के नाम से बनता है। बाकी सिविल सर्विस मार्गदर्शिका में आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और प्रोसेस का ये रहता है, एडमिशन प्रोसेस सर जो है राजवीर सर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं हर एक साल। जैसे अब पीटी हो जाने के बाद टेस्ट होगा, नए स्टूडेंट आएंगे तो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। टेस्ट में आप पास होंगे तो आपको कोचिंग में एडमिशन मिल जाएगा। इस मंथ में होता है टेस्ट जो है वो मोस्टली पीटी के बाद ही कंडक्ट कराती हैं सर, क्योंकि पीटी होने के बाद फिर हम नए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और बाकी जो पीटी क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो मेंस की तैयारी वगैरह किस तरीके से कराते हैं, मतलब क्या सोर्स रहता है? मेंस की तैयारी के लिए सोच ये रहता है सर, जैसे अपने छोटे छोटे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। इसमें ये रहता है कि सर हमको बोलते हैं जो सिलेबस दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन छोटे छोटे ही रखिए उनको, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं करने। और जब मेंस आता है तो सर टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराते हैं राजवीर सर, उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छी तैयारी हो जाती है। और फिर आपस में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो उन मेंस की आंसर राइटिंग को चेक भी करते हैं और सजेशन भी देते हैं कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर अभी सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह से। सर जैसे कि आप वहाँ कोचिंग में गाइडेंस देते थे, अभी बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए आपका कोई गाइडेंस मतलब सुझाव सजेशन क्या रहेगा?
पीटी के लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, अब कोई भी नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना करंट अफेयर के लिए और ना ही आप जीएस के लिए कुछ पढ़ें। जो पहले से आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे होंगे, इवन देन किसी बुक से, या फिर जैसे मेरा सोर्स रहता था घटना चक्र से, मैं नोट्स प्रिपेयर करता था, अपने छोटे छोटे घटना चक्र से नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, उनके रिवीजन पर, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उससे ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जैसे एक टॉपिक पूरे एक दिन में ख़त्म कर दिया, ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री, इस टाइप से। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, और मार्केट में कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी आई होंगी, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको दोबारा अपना बुक से चेक करिए, या जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनसे चेक करके अपने एक मास्टर रजिस्टर में नोट करते जाइए, जिससे आगे जब वो क्वेश्चन आप फेस करें तो गलत होने के चांस कम हो जाएं। अभी के टाइम पे जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और यदि बुक से मतलब किस तरीके से पढ़ सकते हैं अभी के टाइम? अभी के टाइम पर मैं यही कहूँगा, शॉर्ट नोट्स जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं वो शॉर्ट नोट्स की तरफ ही जाएं, और नहीं अगर नोट्स भी नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2022 तक को सॉल्व कर लीजिए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और जिन लोगों ने नोट्स बना लिए तो वो अपने नोट्स के रिवीजन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जैसे कि फिल्म्स का एग्जाम होने के बाद 4 महीने मेंस के लिए टाइम मिलेगा, तो उन 4 महीनों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? सबसे मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप मॉक टेस्ट से ज़्यादा लगाएं। इससे क्या होगा, आपको आदत पड़ेगी 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने की, साथ ही साथ आपका कंटेंट भी तैयार होगा उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे GS 1, 2, 3, 4 हिंदी ऐसे। तो आप उसके सारे जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं उनके छोटे छोटे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, लोगों के से डिस्कशन करें कि आंसर को और कैसे सरल सहज बनाया जा सकता है। और जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें जैसे इंटरव्यू आगे चलकर देना ही होता है, 3rd फेज इंटरव्यू का होता है, तो यदि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि मतलब साथ साथ हमारी इंटरव्यू की भी तैयारी मतलब होती रहे? जैसे आप इंटरव्यू की तैयारी अलग से नहीं होती, तीनों तैयारियाँ एक साथ ही होती हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू की। लेकिन जब प्रीलिम्स पास आ जाए 2 महीने पहले तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही इंटरव्यू के लिए भी। और मेंस में हम एक तरह से बृहद स्तर पर पढ़ते हैं, यानी ब्रॉड लेवल पर। तो इंटरव्यू के लिए हम ये कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, भविष्य में उसका प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी है या मानव के लिए कैसे लाभकारी होगी, या फिर प्रशासन की क्या उपयोगिता है, या फिर भ्रष्टाचार को कैसे कम करें। इस तरीके के क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार किसी बड़े पोस्ट पर सिलेक्शन हो। धन्यवाद।